कि फाइनली वो जो दो जिन्नी अपने साथ लेके आई थी उनको उतार दिया गया है। तो नाना जी पूछना शुरू करते हैं बाबा से कि ये बाबा जी मेरे घर में कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस औरत ने क्यों करा। तो बाबा जी सिर्फ एक बात बोलते हैं कि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, मुझे बस इतना पता है कि अपने साथ ही एक ब्लाउज लेके आई थी, उसमें छोटे छोटे पिन के टुकड़े थे। जैसे ही बड़ी वाली मौसी ने उस ब्लाउज को पहना तो वो पिन गड़ गई उनके शरीर में, जहाँ से जिनका पोजेशन उनके ऊपर हो गया। और दूसरी जो मौसी थी उनको तो नारियल के लड्डू में खिलाई दिया था, तो वो पोजेशन तो होना ही था। दोनों जिनों को मटके में डाला गया और बाबा जी ने यही बोला कि मैं इनको अपने साथ लेके जा रहा हूँ और मैं जंगल में कहीं गाड़ दूंगा, तो तुम मेरे साथ चलो। नाना जी को उन्होंने बोला। नाना जी उन बाबा के साथ जाते हैं और बाबा के साथ जब ये गए तो इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि मटके को एक ऐसी जगह पे गाड़ा गया है जो शायद अब पूरी जिंदगी में वो मटका खुलने नहीं वाला। लेकिन जब नाना जी वापिस आते हैं तो उनको एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिलती है कि सुषमा जो थी उसने अपनी कुर्सी से रस्सी को खोल लिया और वो वहां से भाग गई। नाना जी को जैसे ये पता चला कि भाई सुषमा भागी है तो उन्होंने घर वालों से पूछा कि किस दिशा में भागी है। तो अचानक से सारे बोलते कि जहां पर भक्षी जंगल में बाबा रहते हैं वहीं भागी है। अब नाना जी को इस चीज का डर लगने लगा कि यार बाबा ने हमारा इलाज करा, इस वजह से सुषमा कहीं उनके पीछे तो मारने उन्हें नहीं निकल गई। तो वहां से नाना जी भी भागना शुरू करते हैं बाबा जी की तरफ। तो जब बाबा जी के पास वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सुषमा वहां पर बैठी हुई है और उनसे बात कर रही है। अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस आने वाला है, वहां पर बाबा बैठे हुए थे और वो सुषमा को कुछ समझा रहे थे और सुषमा सामने बैठी हुई थी। तो पीछे से नाना जी आते हैं और चिल्ला के बोलते हैं कि अभी तक मारा नहीं बाबा आपने इसे, इसने मेरे घर में इतना सब कुछ कर दिया, आपने इसे जिंदा कैसे छोड़ दिया। तो बाबा बोलते हैं शांत हो जाओ बेटा, मैं इससे बात कर रहा हूँ। तो बाबा जब बात कर रहे थे तो पता चलता है नाना जी ने सुना कि वो जो औरत थी सुषमा, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि बाबा आपने क्यों निकाला इनके ऊपर से, आपको पता है ना अब वो मुझे बहुत परेशान करेगी, बाबा आपने क्यों करा ऐसा। बाबा बोलते हैं कि देख ये तेरी करम है और इन्हें तुझे भुगतना पड़ेगा। तो नाना जी ये सब कुछ सुन रहे थे, चल क्या रहा है, और बाबा जी एकदम से बोलते जा तू चली जा यहाँ से, जहाँ से भी आई है वहीं के वहीं चली जा। तो नाना बोलते हैं कि बाबा आप इतनी आसानी से इसे कैसे छोड़ रहे हो, इसने मेरे घर में इतनी बड़ी दिक्कतें पैदा करी और आप इसे ऐसे ही छोड़ रहे हो। बाबा बोलते हैं कि बैठ जाओ बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या है। तो वहां से वो जो सुषमा थी वो एक तरफ नाना को देखती है और बोलती है मैं आऊंगी वापिस, आऊंगी, चिंता मत कर, अभी तू मुक्त नहीं हुआ। और वहां से ये बोल के सुषमा चली जाती है। अब बाबा जी से पूछना शुरू करते हैं नाना जी कि हुआ क्या, मतलब मेरे घर को ही क्यों टारगेट करा गया। तो बाबा जो थे वो नाना जी को बताते हैं कि ये जो सुषमा आई थी ये कोई आम लड़की नहीं है, ये खुद पोजेस